हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीडीयू वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीडीयू एंट्रेंस एग्ज़ाम कट ऑफ 2022 के बारे में कि आपको इस बार कितने नंबर अगर आप पाएंगे तो आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलेगा। ठीक है। और मैं इस वीडियो में सभी कोर्स का बताया हूँ, तो एक एक करके मैं सभी कोर्स का बताते जाऊँगा और आप सभी लोग अपने कोर्स का देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं जो भी आपको कट ऑफ बताने वाला हूं वह पूरा ऑफिशियली ही होगा, क्योंकि मैंने पूरा एनालिसिस किया है कि कितने छात्रों ने फॉर्म भरा था और कितने छात्रों ने इस बार एग्ज़ाम दिया है। और साथ ही साथ आपका पेपर का जो आया था पेपर आया था वो कितना टफ था और कितना ईजी था, इन सबको मिलाकर मैंने कट ऑफ तैयार किया है। तो ऑफिशियल कट ऑफ भी लगभग यही रहने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बीए का कट ऑफ इस बार का क्या रहेगा। तो जो बीए वाले छात्र हैं, अगर वह बीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम में 110 से अधिक नंबर पाते हैं तो उनका एडमिशन आसानी से मिल जाएगा मेन कैंपस में। लेकिन यह पहला कट ऑफ होगा गोरखपुर विश्वविद्यालय का, और यह कट ऑफ नीचे जाते जाते यानी कि सेकेंड कट ऑफ थर्ड कट ऑफ जाते जाते आपका सबसे लास्ट जो कट ऑफ होगा वह 60 प्लस का हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप लोग 80 प्लस नंबर पाए हैं तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा बीए में। लेकिन अगर आप 80 से कम नंबर भी पाए हैं तो आपका लास्ट कट ऑफ तक आते आते एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। तो 60 से 110 नंबर अगर आपका है तो आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि बीएससी मैथ्स का। तो बीएससी मैथ्स का इस बार का जो कट ऑफ है बेसिकली 95 प्लस रहने वाला है। अगर आप लोग 95 से अधिक नंबर पाते हैं बीएससी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो आपको 95 एडमिशन जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में मिल जाएगा। ठीक है। और इसका जो लास्ट कट ऑफ जा सकता है वह बेसिकली 70 प्लस तक जा सकता है। तो अगर आप लोग 70 प्लस भी पाए हैं तो भी लास्ट कट ऑफ में आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है। बात करते हैं बीएससी बायो की। तो जो बीएससी बायो का कट ऑफ है यह थोड़ा सा हाई जाता है मैथ्स वालों से। तो इनका जो कट ऑफ है बेसिकली 115 प्लस का बनेगा। अगर आप लोग 115 प्लस से अधिक नंबर पाएंगे या फिर 115 नंबर पाएंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जो लास्ट कट ऑफ है आप लोगों का वह 80 प्लस तक चला जाता है। तो अगर आपको 115 नंबर नहीं आपको मिलता है, ठीक है, तो लास्ट कट ऑफ में आपका एडमिशन मिल जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 80 से अधिक नंबर तक मिल जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं अगले कट ऑफ की। तो अगला कट ऑफ है बीकॉम का। तो मैं आपको बता दूं कि बीकॉम में 120 प्लस नंबर पाने पे आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में। लेकिन अगर आपका नंबर 80 प्लस भी है तो भी आपको लास्ट कट ऑफ तक एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है। 80 प्लस का मतलब 80 या फिर उससे अधिक, और 120 प्लस का मतलब 120 या फिर उससे अधिक। ठीक है। बात करते हैं बीएससी एमएलटी की। और साथ ही साथ जो यह बीकॉम का कट ऑफ मैंने बताया है यह बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वालों का नहीं है, यह सिर्फ बीकॉम का है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वालों का मैं आगे बताऊंगा। बात करते हैं बीएससी एमएलटी की। तो बीएससी एमएलटी का जो कट ऑफ है बेसिकली आपका 88 प्लस पे बनेगा। तो जिसका भी नंबर 88 या फिर उससे अधिक रहेगा उसको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन आपका जो लास्ट कट ऑफ है वह 60 प्लस तक जाएगा। ठीक है। तो अगर आपके 60 या फिर इससे अधिक भी नंबर आएंगे तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। आगे देखते हैं और आगे बात करते हैं बीटेक की। तो बीटेक का जो आपका कट ऑफ है 120 से अधिक होने वाला है। ठीक है। इस बार का जो कट ऑफ रहेगा वह 120 या इससे अधिक रहेगा। तो जिनका भी नंबर बीटेक में 120 या इससे अधिक नंबर आएगा उनको एडमिशन मिल जाएगा मेन कैंपस में। लेकिन बात करें लास्ट कट ऑफ की तो इनका जो लास्ट कट ऑफ है बेसिकली 70 प्लस तक जा सकता है। ठीक है। तो अगर आप लोग 70 प्लस नंबर भी पाएंगे तो भी चांसेस हैं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। बात करते हैं बीएससी बीपीटी की। तो बीएससी बीपीटी वाले छात्रों का 85 से प्लस नंबर आने पर आराम से गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका 60 से भी अधिक नंबर है या फिर 60 है उससे अधिक नंबर है, 85 नहीं है, तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा लास्ट कट ऑफ में। ठीक है। तो पहला कट ऑफ बनेगा 85 या फिर उससे ऊपर, और या कम होते होते सेकेंड थर्ड कट ऑफ में यह 60 प्लस तक आ जाता है। ठीक है। बात करते हैं बीएससी होम साइंस की। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इसमें दो ग्रुप होते हैं, मैथ्स ग्रुप और बायो ग्रुप। तो बीएससी होम साइंस में अगर आप लोग मैथ्स ग्रुप से एग्ज़ाम दिए हैं तो अगर आपका 76 प्लस नंबर है, ठीक है, तो आपको आसानी से गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आपका बायो ग्रुप है तो आपका
80 से प्लस नंबर आपको लाना होगा, तभी आपको मेन कैंपस में एडमिशन मिलेगा। लेकिन बात करें लास्ट कट ऑफ की, तो मैथ्स ग्रुप का लास्ट कट ऑफ ज़्यादा कम नहीं होगा, 70 प्लस तक हो सकता है, ठीक है, या 70 या फिर उससे अधिक तक। और बायो ग्रुप का भी 70 प्लस तक हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोग 70 से अधिक नंबर पाए हैं बीएससी होम साइंस में मैथ्स ग्रुप या फिर बायो ग्रुप से, तो आपका एडमिशन जो है मेन कैंपस में मिल जाएगा। बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर की, तो बीएससी एग्रीकल्चर वाले छात्र जो हैं अगर 104 नंबर एंट्रेंस एग्जाम में लाते हैं तो उनको आसानी से गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जो आपका लास्ट कट ऑफ रहेगा वह 72 प्लस का बनेगा, ठीक है। तो 72 से अधिक नंबर अगर आप लोग पाएंगे तो भी आपके चांसेस हैं कि मेन कैंपस में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन लास्ट कट ऑफ में। अगला कट ऑफ की बात करते हैं, बीए एलएलबी 5 ईयर का जो होता है उनका कट ऑफ क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि बीए एलएलबी वाले जो छात्र हैं उनका 100 आपका 25 प्लस नंबर अगर आपका आता है एंट्रेंस एग्जाम में, तो ही आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। और आपका जो लास्ट कट ऑफ जा सकता है वह बेसिकली 95 प्लस तक जा सकता है। तो अगर आपको 120 पे एडमिशन नहीं मिलता है 125 पे, तो जो थर्ड कट ऑफ, सेकेंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ, फोर्थ कट ऑफ आएगा वह 95 प्लस तक चला जाएगा, तब आपको उसमें एडमिशन मिल सकता है। बात करते हैं बीसीए की, तो आपका जो बीसीए का है बेसिकली इसमें आपको 120 से अधिक नंबर लाने होते हैं। अगर आपका नंबर 120 से अधिक आएगा तो आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर बात करें इसके लास्ट कट ऑफ की, तो अगर इसका लास्ट कट ऑफ ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, मान के चलिए कि 105 नंबर तक चला जाएगा, ठीक है। लास्ट कट ऑफ जो है इसका 105 नंबर या फिर इससे अधिक वालों को एडमिशन दिया जाएगा। बात करते हैं अगले कोर्स की, तो अगला कोर्स है बीबीए का। तो बीबीए वाले जो छात्र हैं उनका जो कट ऑफ जाता है इस बार जाएगा 120 प्लस का, ठीक है। अगर आप लोग 120 से अधिक नंबर पाएंगे तो आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इससे कम नंबर पाए हैं तो लास्ट कट ऑफ आपका जाता है 105 प्लस का, ठीक है। तो 105 या फिर इससे अधिक नंबर भी पाएंगे तब भी आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल सकता है। बात करते हैं अब बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कोर्स की, तो इनका जो कट ऑफ जाएगा बेसिकली 122 प्लस का जाता है, लेकिन इनका बहुत ही अच्छा है, जो इनका लास्ट कट ऑफ जाता है वह 80 प्लस 70 प्लस तक का चला जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग 70 प्लस भी नंबर पाए हैं, 60 प्लस भी नंबर पाए हैं, तब भी आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। बात करते हैं अगले कोर्स की, अगला कोर्स है बीजे का, यह जर्नलिज्म वाला कोर्स है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको 120 से अधिक नंबर मिलता है तो आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय के ऑफिशियल मेन कैंपस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। और इनका लास्ट कट ऑफ जाता है 75 प्लस का, ठीक है। तो अगर आपका 75 से भी अधिक नंबर है तो भी आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो आपका कोर्स आ जाएगा यहाँ से आपके पीजी के कोर्स स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि यूजी के जितने भी कोर्स हैं ख़त्म होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग पीजी के कोर्स की, ठीक है। तो पीजी में सबसे पहले बात करते हैं एमए इंग्लिश वालों का। तो अगर आपका नंबर जो है एमए इंग्लिश के एंट्रेंस एग्जाम में 110 प्लस आता है तो आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जो इनका लास्ट कट ऑफ जाता है बेसिकली यह ज़्यादा कम नहीं जाता है, लेकिन 95 प्लस तक का चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको 110 प्लस नंबर आपके नहीं आते हैं और 95 से अधिक नंबर है तो भी आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। बात करते हैं एमए फिजिक्स की, तो एमए फिजिक्स का जो कट ऑफ जाएगा बेसिकली इस बार 120 प्लस का जाएगा। अगर आपके नंबर 120 से अधिक आते हैं तो आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन बात करें लास्ट कट ऑफ की, तो आपका लास्ट कट ऑफ जो है वह 80 प्लस तक का जाता है। तो अगर आपके नंबर 80 से अधिक भी आते हैं तो भी आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। बात करते हैं एमएससी कंप्यूटर साइंस की, तो अगर आपका जो नंबर है एमएससी कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे गलती से आ गया है, ठीक है। मैं यहाँ पे एमएससी केमिस्ट्री का लिखा था, तो चलिए एमएससी कंप्यूटर साइंस का ही पहले देख लेते हैं। तो इनमें जो छात्र हैं अगर उनका नंबर 120 से अधिक आता है तो आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जो इनका भी लास्ट कट ऑफ जाता है वह भी 80 प्लस का ही जाता है। तो अगर आप लोग 80 से अधिक नंबर भी पाए हैं तो भी आपको एमएससी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिल जाएगा। बात करते हैं एमए हिस्ट्री की, और बेसिकली यह एंशिएंट हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री का मैं बाद में बताऊंगा, अभी वीडियो के लास्ट में। तो एमए हिस्ट्री का जो कट ऑफ है वह आपका 120 से अधिक तक जाएगा, ठीक है। 120 प्लस का बनेगा। लेकिन जो आपका लास्ट कट ऑफ है वह ज़्यादा कम तो नहीं होगा, लेकिन 105 तक बन सकता है,
ठीक है। तो अगर आप लोग 105 या फिर उससे अधिक नंबर पाए हैं तो आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। बात करते हैं एमएससी केमिस्ट्री की। तो एमएससी केमिस्ट्री वाले जो छात्र हैं उनका अगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में 98 से अधिक नंबर है तो आपको आसानी से गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन इनका जो लास्ट कट ऑफ जाता है वह बेसिकली 65+ तक का चला जाता है। तो अगर आपका नंबर 65 से अधिक भी है तो भी आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है। बात करते हैं एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की। तो अगर आपका नंबर एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बेसिकली पिछली बार का जो कट ऑफ बना था वह सभी का हो गया था, लेकिन इस बार ऐसा मतलब गेस किया जा रहा है कि आपका जो कट ऑफ बनेगा वह 80+ तक का बन सकता है। ठीक है। लेकिन इस बार भी अगर छात्रों की संख्या कम रही एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में तो सभी को एडमिशन दे दिया जाएगा। ठीक है। क्योंकि पिछली बार भी सभी को एडमिशन दे दिया गया था, क्योंकि जितनी सीट्स हैं उतने उससे कम आवेदन ही आए थे। ठीक है। बात करते हैं एमएससी बॉटनी की। तो एमएससी बॉटनी वाले जो छात्र हैं उनका कट ऑफ बहुत ही हाई जाता है। इनका 140+ नंबर पर पहला कट ऑफ पिछली बार भी गया था और इस बार भी जा सकता है, लेकिन जो आपका लास्ट कट ऑफ है वह 90+ तक जा सकता है। ठीक है। तो अगर आपका नंबर 140 के आसपास नहीं है और 90 से अधिक है तो भी आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है। बात करते हैं एमए सोशियोलॉजी की। तो एमए सोशियोलॉजी वाले जो छात्र हैं अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में 110 से अधिक नंबर आता है तो आपको आसानी से गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका 110 के आसपास नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट कट ऑफ आपका 85+ तक का इस बार का जाएगा। ठीक है। तो भी आपको एडमिशन मिल सकता है। बात करते हैं अगले कोर्स की। तो अगला कोर्स है एमए हिंदी। तो अगर आपका जो एमए हिंदी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में 100 से अधिक नंबर है तो आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन आपका जो लास्ट कट ऑफ है वो आपका जाता है 70+ का। तो अगर आपके 70 से अधिक नंबर भी हैं तो भी आपको आसानी से गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं एमएससी जूलॉजी की। तो एमएससी जूलॉजी का भी जो कट ऑफ है बहुत ही हाई जाता है। इसका भी आपका फर्स्ट कट ऑफ इस बार भी 140+ का ही जाएगा। पिछली बार भी इतना ही लगभग था। ठीक है। लेकिन अगर आपका नंबर 140 या फिर इसके आसपास नहीं है तो इसका जो लास्ट कट ऑफ है 85+ तक का जाता है। ठीक है। यानी कि 85 या फिर इससे अधिक नंबर पर आपको एडमिशन मिल सकता है। तो अगर आपका नंबर 85 से ऊपर है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो एडमिशन है वह गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में हो सकता है। बात करते हैं एमए फिजिकल एजुकेशन की। तो एमए फिजिकल एजुकेशन वाले छात्रों का नंबर अगर 100 या फिर उससे अधिक आता है तो आपको आसानी से गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन लास्ट कट ऑफ आपका 70+ तक का जा सकता है। ठीक है। अगले कोर्स की बात करते हैं। अगला कोर्स है एलएलएम का। तो एलएलएम वाले छात्रों का अगर 110 से अधिक नंबर आता है तो इनको गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन आपका लास्ट कट ऑफ जो है वह 80+ तक का जा सकता है। बात करते हैं अगले कोर्स की एलएलबी 3 इयर्स। तो इसका जो बेसिकली कट ऑफ जाता है वह पिछली बार तो गया था 126+ का, लेकिन इस बार को जो कट ऑफ है वह आपका 120+ का जाएगा। ठीक है। तो अगर आपके 120 से अधिक नंबर आते हैं तो आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन इसका लास्ट कट ऑफ ज़्यादा कम तो नहीं जाएगा, लेकिन 100+ तक का चला जाएगा। तो अगर आपका नंबर इस बार 100 से अधिक नंबर आएगा एलएलबी में तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है। बात करते हैं अगले कोर्स की। तो आपका जो अगला कोर्स है वह है एमएससी होम साइंस। तो एमएससी होम साइंस वाले छात्रों का अगर नंबर 80 से अधिक तक आता है, ठीक है, 80+ का, तो आपको आसानी से गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। और इसका जो लास्ट कट ऑफ जाता है वह बेसिकली 65+ तक का जाता है। तो अगर आप सभी लोग 65 से अधिक नंबर भी पाए हैं तो भी आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है। बात करते हैं अगले कोर्स की। तो आपका जो अगला कोर्स है वह है एमए साइकोलॉजी। तो अगर आप लोग एमए साइकोलॉजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं और आपका नंबर 100 से अधिक आता है तो आपको भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। और आपका जो लास्ट कट ऑफ जाता है वह 60+ का जाएगा। ठीक है। बात करते हैं अगले कोर्स की। अगला कोर्स है एमए इकोनॉमिक्स। तो अगर आपका एमए इकोनॉमिक्स में 88+ नंबर आएगा तो इस बार एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जो आपका लास्ट कट ऑफ जाता है वह बहुत ही कम चला जाता है, 40-50 के लगभग चला जाता है। तो अगर आपका 50+ या फिर 40+ भी नंबर है तो भी आपको एमए इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिल जाएगा। बात करते हैं एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस की। तो एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस में अगर आपका 50 या फिर 50 से अधिक नंबर है तो आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, मिल जाएगा।
बात करते हैं अगले कोर्स की, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की। तो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का जो कट ऑफ जाता है वह इस बार जाएगा 90 प्लस का। पिछली बार गया था 95 प्लस का, लेकिन इस बार जाएगा 90 प्लस का। और साथ ही साथ आपका जो लास्ट कट ऑफ जाएगा वह जाएगा आपका 50 प्लस का। ठीक है, तो अगर आपके नंबर 50 से अधिक भी हैं तो लास्ट कट ऑफ तक आपका एडमिशन हो सकता है। बात करते हैं एमए विजुअल आर्ट्स की। तो एमए विजुअल आर्ट्स वाले छात्रों का जो कट ऑफ है वह बेसिकली 102 नंबर का रहने वाला है, 102 प्लस का। और आपका जो लास्ट कट ऑफ है वह बेसिकली 84 प्लस तक जा सकता है। ठीक है, बात करते हैं अगले कोर्स की। तो अगला कोर्स है आपका एमबीए। तो इसमें कुछ कंफर्म उतना नहीं था, लेकिन मान के चलिए कि आपका 100 प्लस नंबर आता है तो आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय में मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। बात करते हैं एमए एंशिएंट हिस्ट्री की। तो एमए एंशिएंट हिस्ट्री वाले जो छात्र हैं उनका अगर नंबर 106 से अधिक आता है तो आपको आसानी से गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। और आपका जो लास्ट कट ऑफ जाता है वह 50 प्लस तक का चला जाता है। ठीक है, तो अगर आपका नंबर 50 से अधिक भी है तो भी आपके चांसेस हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। बात करते हैं एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की। तो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी वाले छात्रों का नंबर अगर 105 से अधिक है तो आपको आसानी से गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जो आपका लास्ट कट ऑफ है वह 95 प्लस तक का जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपका 95 से अधिक नंबर भी है तो भी आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। बात करते हैं एमए एजुकेशन की। तो एमए एजुकेशन वाले छात्रों का अगर 105 से अधिक नंबर इनका भी है तो भी इनको एडमिशन मिल जाएगा। आपका भी लास्ट कट ऑफ जो है वह 95 प्लस का ही जाता है। बात करते हैं अगले कोर्स की। अगला कोर्स है एमए फिलॉसफी का। तो इनका जो है पिछली बार सभी छात्रों का एडमिशन हो गया था, जितने भी छात्र थे, क्योंकि आवेदन बहुत ही कम आए थे। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आपका कट ऑफ बनेगा तो मान के चलिए कि 50 प्लस तक का बन सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं एमकॉम की। तो एमकॉम वाले जो छात्र हैं इनका बेसिकली इस बार का कट ऑफ जाएगा 120 प्लस का। तो अगर आपका 120 से अधिक नंबर आएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा एडमिशन। लेकिन जो लास्ट कट ऑफ आपका जाता है 80 प्लस या फिर 75 प्लस का इस बार का भी जाएगा। पिछली बार गया था आपका 80 प्लस, तो इस बार भी 80 प्लस ही जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले कोर्स की, एमए उर्दू की। तो एमए उर्दू में पिछले वर्ष सभी परीक्षार्थियों को एडमिशन दे दिया गया था। ठीक है, तो इस बार भी यही चांसेस हैं, क्योंकि बहुत ही कम आवेदन इस बार भी आए थे। ठीक है, लेकिन अगर आपका कट ऑफ बनता है तो 50 प्लस तक बन सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं एमए पॉलिटिकल साइंस की। तो एमए पॉलिटिकल साइंस वाले छात्रों का जो कट ऑफ रहेगा इस बार का 120 प्लस का रहेगा। अगर आप लोग 120 से अधिक नंबर पाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा एडमिशन। लेकिन इनका जो लास्ट कट ऑफ रहेगा वह 100 प्लस का बनेगा। ठीक है, तो 100 प्लस नंबर भी अगर आप पाएंगे तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। बात करते हैं एमए जियोग्राफी की। तो अगर आपका नंबर एमए जियोग्राफी के एंट्रेंस एग्जाम में 95 प्लस का है तो आपको आसानी से गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जो आपका लास्ट कट ऑफ जाएगा वो 70 प्लस का जाएगा। ठीक है, बात करते हैं एमए संस्कृत की। तो एमए संस्कृत वाले छात्रों को पिछली बार सभी छात्रों को एडमिशन दे दिया गया था, क्योंकि बहुत कम आवेदन आए थे। और इस बार भी बहुत कम ही आवेदन आए हैं एमए संस्कृत से। तो हो सकता है इस बार भी सभी को एडमिशन दे दिया जाए और आपका भी अगर कट ऑफ बनता है तो 40 या फिर 50 प्लस का बनेगा। ठीक है, बात करते हैं एमएससी एग्रीकल्चर की। तो अगर आपका एमएससी एग्रीकल्चर का इस बार का एंट्रेंस एग्जाम था और आपके नंबर जो हैं 90 प्लस आते हैं तो आपको आसानी से गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं लास्ट कट ऑफ की। तो आपका लास्ट कट ऑफ 80 प्लस का जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपका नंबर 105 से अधिक आता है तो आपको मेन कैंपस में एडमिशन पहले ही कट ऑफ में मिल जाएगा। लेकिन आपका जो लास्ट कट ऑफ जाता है वह 70 प्लस तक का जाता है। ठीक है, और सबसे लास्ट में बात करते हैं एमए एमएससी मैथमेटिक्स का, क्योंकि इसका एंट्रेंस एग्जाम ही सबसे लास्ट में ही था, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में ही बताया। मैंने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही सबका एक एक करके बताया था। तो बात करते हैं एमए एमएससी मैथमेटिक्स का कितना कट ऑफ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इनका जो कट ऑफ है बेसिकली 100 प्लस का जाएगा इस बार। ठीक है, तो अगर आपके नंबर 100 से अधिक हैं तो आपको एमए एमएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इसका जो लास्ट कट ऑफ जाता है वह 60 प्लस तक का चला जाएगा इस बार। ठीक है,
पिछली बार गया था 50 प्लस का, इस बार भी 60 प्लस का ही आपका जाएगा कट ऑफ। ठीक है, तो यही आपका कट ऑफ रहने वाला है सभी कोर्स का। और जो ऑफिशियल कट ऑफ आएगा वह इससे 1-2 नंबर ही इधर उधर रहेगा। बाकी मान के चलिए कि यही आपका एग्जैक्ट कट ऑफ रहने वाला है इस बार का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।